कैसे आहुति दी? वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा कैसे हवन करना चाहिए। मैंने कहा था कि जीवन जीना हमें रामचरितमानस सिखाता है, हमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। एक पुत्र को पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता को पुत्र के साथ कैसा करना चाहिए, सास को बहू के साथ क्या करना चाहिए, बहू को सास के साथ क्या करना चाहिए, ये सब रामचरितमानस में है। रामचरितमानस हमें जीवन जीना सिखाती है और भागवत हमें मरना सिखाती है। मरने से घबराना नहीं चाहिए। कैसे मरना चाहिए? अरे परीक्षित को मरने का ही तो भय था, सुखदेव जी ने कथा सुना दी तो फिर मरने से भय दूर हो गया। मरना कैसे है भागवत सुनो, जीना कैसे है राम कथा सुनो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्ति के साथ भगत सहित मुन आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए, हाथ में चरु कहते हैं खीर को, खीर का पात्र लेकर अग्नि देवता प्रकट हुए। गुरुजी ने कहा ले लो प्रसाद, प्रसाद ले लिया खीर का और रानियों को खिला दिया। ऐसी एक अंतर कथा आती है कि केकई का भाग कोई चील लेकर चली गई तो कौशल्या जी ने अपने में से दे दिया उसको, सुमित्रा ने भी दे दिया, तो उनके तो एक एक हुए, उनके दो हो गए। बोली गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, तीनों माताएं गर्भाधारण किए हुए हैं, जिसके यहाँ परमात्मा आने वाले हों वहां का वातावरण बदल गया, नगर में अलग ही माहौल है। समय कौन सा है? जैसे ही भगवान आने वाले हैं, माताओं के 9 मास पूर्ण हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कैसा समय है। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, सुकल पक्ष सुंदर हर पीता, सुकल पक्ष अभिजित हर पीता, सुकल पक्ष अभिजित हर पीता। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं नौमी तिथ मधुमास पुनीत, शुक्ल पक्ष है। अभिजित मुहूर्त में परमात्मा ने मैया को दर्शन दिया। पहले चतुर्भुज रूप में आए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, मैया बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान आए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनमन हारी अद्भुत रूप विचारी। जैसे ही भगवान का स्वरूप देखा खुश हो गए। मन में सोचती हैं और कहती हैं प्रभु मैंने इस रूप में आने को नहीं कहा था, मैंने कहा था पुत्र बन के आना, तुम तो पिताश्री बन के आए हो। ऐसे पुत्र थोड़े ही आता है, 4 हाथ वाला किसी के यहाँ पुत्र नहीं होता। पुत्र बन जाओ। सुन बचन सुजाना, मैया ने कहा पुत्र बन जाओ। तब भगवान तो भगवान है, संसार का यही एक पिता है। कोई कहे पुत्र बन जाओ तो पुत्र बन जाते हैं, कोई कहता है पिता बन जाओ तो पिता बन जाते हैं। संसार के पिता जितने हैं ना, किसी का बेटा कहे के बहुत दिन हमने तुमसे पिता कहा है, कल से तुम हमसे कहो, कोई नहीं मानेगा, लेकिन ये मान जाते हैं। जैसे ही मैया ने कहा पुत्र बन जाओ, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुरभो, बालक बन गए प्रभु, बालक बने, मुस्कुरा रहे। मैया ने कहा बच्चा मुस्कुराता नहीं है, जन्म लेते ही रोता है।
और जब आवाज रोने की होती है तो सब लोग समझ जाते हैं कि ठीक है, कोई परेशानी नहीं है इसको। जब तक रोता नहीं है डॉक्टर लोग भी हिलाते हैं उसको, मारते पीटते रहते हैं। बोले प्रभु मुस्कुराओ मत, रो। तो भगवान रो रहे हैं। भक्त के बस में इतने होते हैं भगवान, भक्त जो कहता है वो प्रभु करते हैं। रो रहे हैं और आज महाराज के यहाँ पुत्र बन के आइए। सभी अयोध्या वालों को पता लगा कि महाराज दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं थी, आज 4 पुत्र आए। थोड़े थोड़े समय के अवसर के बाद मैया ने लालाओं को जन्म दिया। आज परमात्मा 4 रूप में प्रकट हुए हैं अयोध्या धाम में। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। सभी अयोध्या की माताएं भाई सब खुशियां मना रहे हैं। आपको खुशी हो तो आप भी मना लेना। खड़े हो जाना परीक्षित महाराज और यदुपति महाराज, थक गए होगे ना, थोड़ा घूम लेना गोल गोल है। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। काली की सेवा करते हुए भगवान का दरबार है। भगवान के दरबार में जो